हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस ला रही हूँ और ये शॉर्ट वीडियो है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, बट देखना ज़रूर है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, एसएससी का दो, ईपीएफओ का दो, एनी अदर एग्ज़ाम, आपको ये वीडियोस देखने हैं बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं इससे। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जीआई टैग। ठीक है, मैं आपको वीडियो में लर्न करवा दूंगी। और सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मैंने आपसे बोला था और आपने देखा भी होगा, आपके ज़रूर से आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले है ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। कहाँ है इसका? गुरुग्राम, हरियाणा में। सौर गठबंधन, गुरुग्राम, हरियाणा। आपसे अफ्रीकी संघ पूछ लिया जाए तो अफ्रीकी संघ अदीस अबाबा, अ से अफ्रीकी संघ अदीस अबाबा। ठीक है, सौर गठबंधन, गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट पे चलते, SCO का पूछ ले। SCO का नॉर्मल है, आपको सबको याद होगा, बीजिंग, चाइना में। शंघाई सहयोग संगठन, बीजिंग, चाइना में। गुरुग्राम में किसका है? सौर गठबंधन का। अदीस अबाबा, अफ्रीकी संघ। SCO, बीजिंग, चाइना। देखो, आप जब तक अपने आप भी बोला करो मेरे साथ साथ, आप 3-4 बार बोलोगे ना, आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। बिम्स्टेक का ढाका में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिम्स्टेक का ढाका में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा। सार्क का आपसे देखो, सार्क के फुल फॉर्म भी याद रखना आती है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो काठमांडू, नेपाल में। और ये वाला क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करवाया था उसमें पूछा था, आई थिंक, ये वाला क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। सौर का गुरुग्राम में, अफ्रीकी का अदीस अबाबा, SCO चाइना बीजिंग, बिम्स्टेक ढाका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा, सार्क का काठमांडू, नेपाल। आसियान का पूछ ले, जकार्ता, इंडोनेशिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB का शंघाई, चाइना। NDB शंघाई, चाइना। और चाइना में एक और किसका था? SCO का, बीजिंग में। ठीक है, और NDB का शंघाई, चाइना। ADB का मनीला, फिलीपींस। NDB और ADB में कंफ्यूज नहीं होना है। NDB तो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो शंघाई, चाइना में है। और ADB है एशियाई विकास बैंक, जो मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक, ओपेक वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक वियना, ऑस्ट्रिया, ऐसे लर्न करो, ओपेक वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन संघ, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और नाटो का भी, नाटो का याद कर लेना, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आधे से ज़्यादा आपको याद होंगे, जैसे बिम्स्टेक ढाका, SCO बीजिंग, WTO जनेवा, सार्क काठमांडू, आसियान जकार्ता। एक काम करना, ये एक पेज में उतारना और अपनी स्टडी टेबल पे बिल्कुल रख देना या फिर सामने चिपका देना, लर्न हो जाएगा। डेली देखोगे, लर्न हो जाएगा। नाटो, ब्रुसेल्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा। व्यापार का भी था जिनेवा, हेल्थ का भी जिनेवा। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है यूनेस्को, पेरिस, इंपॉर्टेंट है, पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को, पेरिस, फ्रांस। ICG, इंपॉर्टेंट, हैग, नीदरलैंड। किसी भी एग्जाम में देख लो, राजस्थान के एग्जाम में भी आता है ICJ का तो। ठीक है, सॉरी, ICJ, हैग, नीदरलैंड। FAO, फूड, खाद्य एवं कृषि संगठन। सुनो मेरी बात, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड, जहां भी आपको फूड नेम दिख जाए, रोम में ही रहेगा। ठीक है, जहां भी आपको फूड नेम दिख जाए, रोम में ही रहेगा, रोम, इटली में। वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन DC। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वॉशिंगटन DC। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट है आपका UNO का, न्यूयॉर्क में है। और UNO न्यूयॉर्क है, यूनेस्को पेरिस से। UNO न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस। इंटरपोल, लियोन्स, इंटरपोल लियोन्स, फ्रांस में। ILO, जिनेवा। ठीक है,
जिनेवा का देखो WHO है, ILO है, ठीक है। विश्व और ट्रेड वाला भी जिनेवा में, ट्रेड और हेल्थ और आपका श्रम तीनों जिनेवा में, ठीक है। ये आपके GI टैग्स हो गए। इनको आप फिर से रिवाइज करना, इजीली याद हो जाएंगे। और एक बार लर्न भी, मतलब 5 मिनट के लिए तो लर्न करने हैं अच्छे से, फिर बस डेली रिवाइज करना है, ओके। जैसे NDB शंघाई, ADB मनीला, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपसे कुछ प्रमुख स्टैचू हैं जिसके लिए कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा ले आती हूँ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। देखो इक्वलिटी की बात करते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा। और नॉलेज के लिए पूछे तो महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर BR अम्बेडकर, नॉलेज अम्बेडकर जी के पास होती है, आपको अच्छे से पता ही है। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो क्या कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा। किसकी? नाथ प्रभु। प्रॉस्पेरिटी प्रभु कर्नाटक। पीस के लिए आ जाए तो राजस्थान के पाली जिले में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। स्टैच्यू ऑफ पीस 2 हो गए, स्टैच्यू ऑफ पीस 2 हैं। एक तो राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य है और एक रामानुजाचार्य का स्टैच्यू जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित भगवान शिव की, कहते हैं ना शिव पे विश्वास है, ठीक है, तो शिव ही विश्वास है, ऐसे लर्न कर लो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे फेमस गुजरात में केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यूनिटी का जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नर्मदा नदी, गुजरात, केवड़िया में, ठीक है। इस तरीके से ये सारे स्टैच्यू हैं जो आप पढ़ लेना और फिर से रिवाइज करना। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपके सारे ये हो गए संगठन और ये। अब हम बात करते हैं GI टैग की। तो GI टैग है सबसे पहले सुंदरजा आम MP में, सुंदरजा आम MP में, ऐसे याद रखो। सुंदरजा गया MP में आम खाने, सुंदर MP में आम खाने गया, सुंदर MP में आम खाने गया। तो गोविंदगढ़ के सुंदरजा आम हल्के सफ़ेद रंग के व रीवा के आम का रंग हल्का हरा होता है, ठीक है। आपको तो बस याद रखना है कि सुंदरजा आम आ जाए, कहाँ का GI टैग मिला? MP से। मुरैना की गजक MP, उसने सोचा जब आम खाऊंगा तो गजक भी खा ही लेता हूँ MP में जाके, ठीक है। तो मुरैना की गजक MP, सुंदरजा आम MP। मुरैना का प्रमुख उद्योग है गजक बनाना, ठीक है, गुड़ और तिल से बनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। फिर है बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चित्रकारी है, तो बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर। जिला कौन सा है? कठुआ जिले। लद्दाख वुड कार्विंग GI टैग प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली हस्तकला है, ठीक है। लद्दाख वुड कार्विंग लद्दाख की है, इसमें लकड़ी की नक्काशी पर सुंदर कलाकृति की जाती है। सुंदरजा कहाँ का था? सुंदरजा आम MP, उसके बाद उसने सोचा गजक भी MP में खा लेते हैं। बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख वुड कार्विंग लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका UP में GI टैग मिला है, वाराणसी में 4 है, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भांता मतलब बैंगन, और चंदौली के आदम चीनी चावल। देखो बनारसी आम पान हो गया, बनारसी लंगड़ा आम हो गया, रामनगर भांता हो गया बैंगन, और चंदौली के आदम चीनी चावल हो गए UP में। इसके अलावा 7 और है, अलीगढ़ ताला हो गया, UP के लोग ताला लगा के रहते हैं, ऐसे लर्न कर लो। बखरिया पीतल के बर्तन, मुजफ्फरनगर का गुड़, बांदा शजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हिंग, ठीक है। ये सब आपके UP के। अब आते हैं बिहार के। चावल फेमस है बिहार के, आपको पता है, तो मिर्चा चावल आते ही बिहार लगाना है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में के मिर्चा चावल को GI टैग मिला। इस चावल का आकार और स्वरूप काली मिर्च जैसा है, मिर्चा आया है तो मतलब काली मिर्च जैसा है, इसलिए इसे मिर्चा और मार्चा चावल कहा जाता है। इससे पहले सूची में भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल,
मगहीन पान, जर्दालू आम। लंगड़ा आम किधर का था? यूपी का। और जर्दालू आम बिहार का। कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची और मिथिला मखाना। मिथिला मखाना इंपॉर्टेंट है। कहाँ का है शाही लीची और मिथिला मखाना? बिहार। देखो उन्होंने क्या किया, चावल खाया ना, उसमें शाही लीची भी डाल दी और मिथिला मखाना भी डाल दिया, ठीक है, और सोचा पान भी डाल देते हैं। नेक्स्ट है आपका मातानी पछेड़ी। मातानी पछेड़ी गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद के कलाकारों द्वारा संरक्षित एक अद्वितीय कला रूप मातानी पछेड़ी, जो देवी माँ को समर्पित एक कपड़े को भौगोलिक संकेत मिला है। यह गुजरात के उत्पादों के लिए 17वां जीआई टैग है, ये याद रखना। नेक्स्ट है एमपी के 5 हस्तशिल्प उत्पादों। एमपी में ऊपर कौन कौन से थे? बताओ बताओ। गजक और सुंदरजाम। एमपी के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग। इन 5 उत्पादों में डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ठीक है, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट के वारासिवनी की साड़ी। उस राज्य में जीआई टैग वाले उत्पाद की संख्या बढ़कर 19 हो गई है अब राज्य में, एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंबम अंगूर। तमिलनाडु के कंबम पन्नीर थ्राचाई कंबम अंगूर आते हैं, तमिलनाडु लगा लेना, जिसमें कंबम अंगूर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वही बात है। अब लास्ट आपका है वर्ष 2022-23 के जीआई टैग उत्पाद। केरल के उत्पादों, जिसमें देखो केरल में नाम अटपटे लेते हैं। अट्टप्पाड़ी, आटू कोम्बू अवारा, बीन्स होते हैं। अट्टप्पाड़ी थुआ, अट्टप्पाड़ी आती, अंटकुला, ये नाम ही ऐसे। ओनटकुरा, ओनट टुकरा, एलू तिल। कांथलूर, वट्टाडारा, देखो इस टाइप के ज़्यादा आते हैं। आधा प, आधा प, आधा ट, आधा त, ऐसा मैंने नोट किया है, ठीक है। कोंडू गल्लूर शामिल है। अजीब से नेम होना तो आप तो केरल लगा दो बस। नेक्स्ट बिहार के मिथिला मखाना अभी हमने पढ़ा है। महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख से लद्दाख रक्त से कारपो खुबानी और असम में गमोसा, असम का गमोसा हस्तशिल्प को भी सम्मान के लिए चुना है। स्पेन से ब्रांडी डे जेरेज और इटली से प्रोवोलोन वाल्पादान को जीआई मान्यता प्राप्त हुई है। देखो जीआई टैग थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बट आप बार बार पढ़ोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। अटपटे नेम आते क्या लगाना है? केरल लगाना है, ठीक है। और बिहार चावल आते हैं बिहार, और उसने क्या मिलाया था चावल में? शाही लीची और मिथिला मखाना। और ऊपर हमने पढ़ा था लद्दाख वुड कार्विंग, बसोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर की, गजक मैंने, बस आपको यही तो लर्न करना है बस। एक तो आपको केरल का मैंने बता ही दिया, यूपी के देखने हैं आपको, और एक ये वाले बस। और मैंने आपको केरल के लर्न करवा ही दिए, बाकी आपको लर्न होगा ही सही, ठीक है। तो ये जीआई टैग्स हो गए और ये हो गया। 3-4 बार वीडियो देखना, लर्न हो जाएगा और क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना और संडे को लाइव आना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।